नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मेन मुद्दों से जनता का ध्यान खींचकर फालतू का मुद्दा बनाना अगर कोई खेल होता तो मोदी जी उस खेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते। आमतौर से तो चोरी और दंगा करने वाले ही ध्यान को भटकाने का हुनर रखते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी किसी से कम है क्या? जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसका बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। बीजेपी और गोदी मीडिया सोच रही थी कि करे तो क्या करे। तभी मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि चलो माँ के नाम पर रो ही देते हैं, 2-4 आंसू टपका देते हैं, तो जनता तो इमोशनल है ही। मीडिया और सोशल मीडिया के सारे पूरा नैरेटिव अपनी माँ पर ले आएंगे। लोग अपने अधिकार भूलकर मेरी माँ के लिए लड़ने सड़क पर उतर ही जाएंगे। लेकिन मोदी जी की सारी पैंतरेबाजी उल्टी पड़ गई, या यूं कहें कि लोगों ने इस बार मोदी जी की एक्टिंग को पकड़ लिया। सबको समझ आ गया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ और वोट पाओ योजना के तहत मोदी जी को रोना पड़ रहा है और बिहार बंद आज बुलाना पड़ रहा है। बिहार बंद का असली मकसद विरोध करना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है, ऐसा जनता को पता चल चुका है। इसीलिए जहां कुछ दिन पहले तक बिहार के गली मोहल्लों में रोड शो हो रहा था, राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फूल बरसाए जा रहे थे, आज उन्हीं गलियों में अराजकता फैलाई गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो राहुल गांधी की यात्रा को देखकर इतने दिनों से घर में दुबक कर बैठा हुआ था, आज वो अपने असली रूप में सड़क पर उतर आया और गाली का विरोध गाली से ही करता पाया गया। लेकिन बिहार बंद को फेल होता देख कैसे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और गुंडागर्दी पर उतर आए और कैसे इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बिहार की आम जनता को भुगतना पड़ा, आज हम सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो आज सुबह से ही बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। वजह बताई गई कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस बंद से नुकसान किसे हुआ? तो जवाब सीधा है, आम जनता को। लेकिन क्या सच में ये मोदी जी की स्वर्गीय मां को लेकर इमोशनल थे या सत्ता से खुद को जाता देख बिलबिला रहे थे? क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही अब आप खुद इस वीडियो को देखिए। मां के सम्मान में नारी का अपमान हुआ, सड़क पर भगाया गया, मारा पीटा गया। ये भी किसी की मां होंगी, लेकिन इस मां का क्या गुनाह था? दरअसल ये मां एक शिक्षिका भी है जिसने स्कूल जाने के लिए बंद का विरोध कर दिया। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता माओ का कितना अच्छे से सम्मान करती है। और आज इसी तरीके का रुझान बिहार से बहुत सारे आते रहे। बिहार बंद के नाम पर हमें उस जंगल राज के दर्शन हो गए जिसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा जाता रहा है। पटना हो चाहे गया हो, मुंगेर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, हर तरफ सड़कें जाम रही, गाड़ियों की लंबी कतारें। पटना के सगुना मोड़ पर आगजनी, बेटा में बीजेपी नेताओं ने सड़कें जाम कर दी, लोग सड़क पर फंसे रहे। इस जाम में पुलिस, एम्बुलेंस और एयरफोर्स की गाड़ियां भी फंस गई। यहां तक कि छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बस को भी वापस भेज दिया गया। डाक बंगला चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा लिया। दरभंगा में पार्टी की महिला मोर्चा ने चौक चौराहों पर प्रदर्शन किए जिसमें आम घरों की महिलाओं को रोका गया। तस्वीरें देखिए, लोग सड़क पर फंसे हुए हैं, कोई काम पर नहीं पहुंच पा रहा, कोई अस्पताल नहीं। बच्चे घर से निकले तो स्कूल बस लौटा दी गई। कामकाजी लोगों की रोजी रोटी पर ताला लग गया। बिहार के लाखों लोग इस राजनीति की मार झेलते रहे। मोदी और बीजेपी के लिए ये गुस्से का इजहार था, लेकिन आम जनता के लिए ये गुस्सा सिर्फ सजा बन गया। बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार बंद के नाम पर रोड पर गुंडागर्दी करते नजर आए। एक आदमी ने जब अपने घर के सामने टायर जलाने से मना किया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे परिवार को पूरी तरह से पीट दिया। आज हम लोग को समर्थन करना है जाम का। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाधि कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मेरे हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जलाओ। इसमें धोखा झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उसके आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। ये देखिए, डैगर मार दिया है, मेरे बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है। परिवार को मारा है, पूरे परिवार को मिला है। किन लोगों के द्वारा मारा गया? ये वार्ड पार्षद यहाँ पे खड़ा थे, ठीक है। उनको पहचान रहे हैं? उनको पहचान रहे हैं? चेहरा से जानते हैं, चेहरा से जानते हैं। एक सतीश कुमार है, हमारे मोहल्ला के नेता कहलाते अपने आप। उसको कल ही बोले थे, भैया हाथ जोड़ के बोले कि टायर मत जलाना,
तुमको जो करना है करो, हम लोग भी समर्थन में है, मगर वो टायर नहीं जला, टायर घर के पास आके जला, जब मना किया तो घर के आगे पास, उसके बाद वहाँ भी टायर है, धक्का दिया है, मारा है, सतीश मारा है। हम उसका बताए हैं। अच्छा, वो उसका ग्रोह आकर के हम पे हमला किया है। किस लिए झगड़ा हो गया? टायर नहीं जलाने के लिए, टायर वो चला रहा था, हम बोले नहीं जलाने के लिए। कितने बजे का मामला? ये अभी 10-15 मिनट पहले यहीं पे हुआ? हाँ, यहीं पे हुआ है। केस भी करेंगे मामला में? हम जा रहे थाना के पास। तो बिहार में बीजेपी का बंद पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। आम जनता से जब इसका कोई सहयोग नहीं मिला तो बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती स्कूल और अस्पताल जाने वालों को रोककर गुंडागर्दी करने लगे। छात्राओं तक को इम्तिहान देने से रोका गया। एग्जाम है, 3 बजे से एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे NTPC का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके और रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही हम तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दोहराने वाले बीजेपी की अनपढ़ जमात ने कई जगह आज बेटियों को एग्जाम देने से रोका, जिसके बाद परिजन इन कार्यकर्ताओं के भेष में गुंडों से भिड़ गए। लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए, परेशान नहीं कर रहे हैं। आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले बेगूसराय में तो मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़क पर उतर आए, दुकानें जबरन बंद करवाई गई। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। कहा गया कि ये शांतिपूर्ण बंद है, मगर सवाल ये है कि जहां स्कूल बसें रोक दी जाएं, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, मजदूर अपनी रोजी पर ना जा पाए, क्या उसे आप शांतिपूर्ण कहेंगे? जनता का कोई सहयोग नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती स्कूल और अस्पताल जाने वालों को रोककर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जो लोग मां के सम्मान में विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक गर्भवती महिला जो मां बनने जा रही थी उसको अस्पताल जाने से रोक दिया। मोदी जी अपनी रैलियों में एम्बुलेंस को रास्ता देने का नाटक करते हैं, लेकिन जब यहाँ एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी तो मोदी जी के भक्त गुंडे उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब बंद के दौरान ड्यूटी पर जा रही महिला को रोका गया तो उसने पीएम को गालियां देना शुरू कर दिया। गाली क्यों दे रहे हैं? गाली बन गई और रिकॉर्डिंग किया गया है। सारे परेशान है, ऐसे वाला इंसान बहुत अच्छा है। गाली बंद करे। पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। जब राजद बंद करता है, कांग्रेस बंद करता है, दिक्कत भाजपा बंद करता दिक्कत हो गया। आपकी माँ को गाली दिया, आपकी माली को गाली दिया, आपकी माँ को गाली दिया ना। सब बंद है, सब बंद है, संपूर्ण बिहार बंद है, संपूर्ण बिहार बंद है। पहले से आह्वान है। तो इस बंद के पीछे तर्क ये दिया गया कि दरभंगा की एक रैली में प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ गाली दी गई। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कार्रवाई भी की, आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कार्रवाई के बाद भी बंद क्यों और क्यों जनता पर इसका बोझ डाल दिया गया? जाहिर है कि मंच से मोदी जी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है, लेकिन उसकी आड़ में बीजेपी का जनता को परेशान करना भी उससे ज्यादा गलत है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री खुद चुनावी मंचों से दूसरों के परिवार पर टिप्पणी करते हैं तब क्या वो अपमान नहीं होता? जब उनके नेताओं की जबान से महिलाओं के खिलाफ बयान आते हैं तब क्या वो अपमान नहीं होता? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी मां को राजनीति में घसीटा गया, लेकिन एक सेकेंड मोदी जी, उनको राजनीति में घसीटने वाले आप ही थे या फिर विपक्ष? भारतीय राजनीति में अगर किसी ने अपनी मां का सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ लिया है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, आप जब भी अपनी मां से मिलने गए हर बार 5
5-6 कैमरामैन साथ लेकर गए ताकि दुनिया आपकी मां को जान सके, आपको राजनीतिक लाभ मिले। आपने तो नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान को भी सही ठहराने के लिए अपनी 80 वर्षीय मां को एटीएम की लाइन में खड़ा कर दिया और आप कहते हैं कि आपकी स्वर्गीय मां को राजनीति में घसीटा गया। क्यों भाई, आपको नॉन बायोलॉजिकल थे क्या? वो अपनी मां को गाली देना नहीं था? और गालीबाज ट्रोलरों को पार्टी में जगह देने वाले मोदी जी आज अपने पर आई तो रोने लगे। क्या हर आलोचना को आप अपनी मां पर हमला बताकर जनता को सड़क पर उतार देंगे? क्या इससे उन करोड़ों मां बहनों का अपमान नहीं हो रहा जो जाम में फंसकर अस्पताल नहीं पहुंच पाई, जिनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई, जिनकी रोज की कमाई रुक गई? दोस्तों, ये बंद सिर्फ 5 घंटे का था, लेकिन इसका असर पूरा दिन रहा। मजदूर की मजदूरी कट गई, रिक्शे वालों को सवारी नहीं मिली, दुकानदार का कारोबार चौपट हो गया। लाखों लोग जो रोज कमाते और खाते हैं उनके लिए ये 5 घंटे नहीं बल्कि भूख की एक लंबी सजा बन गए। आज बिहार की जनता ने इस बंद के जरिए क्या खोया, क्या इसका हिसाब कोई देगा? लेकिन जनता के दिल में ये बात जरूर बैठ गई है कि मोदी और बीजेपी जब भी परेशान होते हैं तो उसका बोझ सीधे सीधे आम आदमी पर डालते हैं। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला करने की बजाय जनता को परेशान किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।